राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा सीईटी मेंस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब तक हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्यों नहीं आया। तो भाई रिज़ल्ट जो है सबसे पहले तो कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप के भी ऊपर भी बताया था कि रिज़ल्ट को लेकर भाई इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हो। पहले क्या होता था, सीधी OMR को चेक करो, आंसर की निकालो, कोडिंग करो, वो आंसर की में कितने क्वेश्चन ठीक हैं उसके हिसाब से आपका रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट जो है वो डिले हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि एक एक्यूरेसी की बात है कि रिज़ल्ट जो निकले उसमें कोई भी कमी ना रहे। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है इस रिज़ल्ट में, क्योंकि 25,000 के आसपास बच्चों का ये रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या क्या कमियां हैं जिनको ठीक करने में आयोग लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जो हरियाणा की पहली, क्या हरियाणा छोड़ो, आप भारत की ही पहली ऐसी मतलब पोर्टल तरीके से इस तरीके से लॉन्च किया गया है कि यहाँ पर मल्टीपल एग्ज़ाम देने पड़े हैं। जैसे कोई ग्रुप नंबर 1 का एग्ज़ाम हुआ है, ग्रुप नंबर 2 का एग्ज़ाम अलग हुआ है, 3 का अलग हुआ, 4 का अलग, 5 का अलग, इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं। और उन एग्ज़ामों का कंबाइंड स्कोर आने के बाद में एक ही नौकरी मिलनी है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है, हरियाणा छोड़ो भारत में ही सबसे यूनिक तरीका है। अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं है। जो सिलेक्शन पोस्ट जो होती है ना SSC में, उसमें क्या होता है, उसमें एक ही एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन लेवल का। जितने भी हैं ग्रेजुएशन लेवल पे एक ही एग्ज़ाम होता है, उसमें पोस्ट अलग अलग होती हैं, लेकिन उसमें भी हर एक पोस्ट के लिए DV करवाया जाता है और उसमें वो बच्चा जो है वो मल्टीपल पोस्ट के लिए सिलेक्ट भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कहीं भी कि भाई सिर्फ और सिर्फ अलग अलग एग्ज़ाम दिए हों। ग्रुप 1 का अलग दिया है, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, उसके बाद में कंबाइंड रिजल्ट निकलना, उसके बाद में एक नौकरी पे ही सिलेक्ट होना, ऐसा नहीं है कहीं भी। तो ये सबसे यूनिक है, जिसमें क्या है कोडिंग जो है स्पेशल तरीके से की जा रही है। HSC टीम तो नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो टेंडर लेती हैं इन चीज़ों का, और वो इस लेवल पे जो है अपनी कोडिंग वगैरह करती हैं। सबसे मेन चीज़ तो थी ये वाली। अब इससे भी मेन चीज़ है, अब इससे मेन चीज़ क्या है ये आप समझना भाई, क्योंकि ये पॉइंट जो है शायद आपको कईयों को समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो इसको मतलब स्किप मत करना, ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए HSC की तरफ से। देखिए भाई, सेकंड जो पॉइंट है वो ये है। अब आपको पता है कि जो BCA और BCB, उसमें कुछ बच्चे जैसे ग्रुप नंबर हरियाणा पुलिस, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57, ज़्यादा नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट जैसे इसमें ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा है हरियाणा पुलिस में। ग्रुप नंबर 1, 2 में कम है, लगभग अप्रोक्स 100 हो सके, 100 के आसपास या 150 के आसपास हो सकते हैं। एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि अलग अलग पेटिशनर अलग अलग मतलब जो अपने जो केस होते हैं उनमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप 56-57 में भी है, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, इसमें भी कम है, लेकिन कम हो चाहे ज़्यादा हो, आटे में नमक तो डला है। तो ये है, इनको भी छांटना पड़ेगा। अब इनको कैसे छांटने हैं, देखिए अगर ये जो बच्चे हैं ना, ये पैटिशनर बन के एग्ज़ाम देने के लिए इनको इंटरिम रिलीफ मिला है, तो इसका मतलब ये है अगर ये कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है तो इनकी सीटें होल्ड करनी पड़ेंगी। लेकिन सीट होल्ड करना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सीट होल्ड तो मतलब आसानी से हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको आप समझना कि सीट किस तरीके से होल्ड होंगी। अब देखिए, सीट होल्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना, उस तरीके से अगर सीट होल्ड होती है तो बहुत सारी सीटें होल्ड हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो CET के जो प्री में मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 मान लो आप, उसमें CET प्री के लिए जो कट ऑफ गई है वो 55 नंबर गई है भाई। ठीक है, मान लीजिए ये कट ऑफ गई है 55 नंबर प्री में, जो आप मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। वैकेंसी मान लो 5 थी, तो 5 वैकेंसी है तो 5 गुना बुलाएंगे, तो मतलब 25 बच्चों को बुलाना है। ठीक है, अब मान लीजिए 25 को बुलाना है, उसमें जो पहला जो सबसे नीचे वाला जो बच्चा है उसके 55 नंबर है, उससे ऊपर वाले के 56 नंबर है, उससे ऊपर वाले के 57 है, और मतलब 22 बच्चे और हैं वो हैं अलग, मतलब इससे ऊपर हैं, तो हम नहीं मान रहे, इनको छोड़ देते हैं। अब देखिए 2 बच्चे मतलब ये नहीं, 2 3 मानिए आप,
3 बच्चे ऐसे आए जो कि कोर्ट केस के थ्रू आ गए, क्योंकि उनकी यूआर में भी नंबर नहीं आया, क्योंकि यूआर की जो कट ऑफ चली गई 65 नंबर, तो उनका यूआर में भी नंबर नहीं आया। तो कुछ 3 बच्चे ऐसे आए जो कि कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो गए, जिसके पहले के प्री में थे 62 नंबर और दूसरे के थे मतलब 64 नंबर और तीसरे के थे 58 नंबर। ये 3 बच्चे आए कोर्ट केस के थ्रू, कहाँ पर, एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है भाई, अब समझिएगा सारी रामायण। अब रामायण समझने के लिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, गलती मत करना। 25 बच्चे थे, 25 शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं हमारे प्री मतलब मेंस के लिए बैठने के लिए। अब हो चुका है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम होने के बाद में जो मेंस का स्कोर कार्ड आया, उसमें इस 55 नंबर वाले के तो बने क्वेश्चन 70 नंबर बने, 56 वाले के बने मतलब 59। ठीक है, और ये 57 वाला है, इसके भी कुछ मान ले, मतलब यहाँ पे चलो अपने हिसाब से मान लेते हैं हम, इसके बन गए भाई लगभग 62। ठीक है भाई, अब ये जो 62 है, इसके भी 62 नंबर आए मेंस में भी। अब इसके जो 64 वाले के नंबर आ गए मतलब 63 आ गए मेंस में। 58 वाले के नंबर कम आए, 50 ही आए। ठीक है, ये मेंस का स्कोर है जो मैंने ब्लू मतलब ये नीले नीले में लिखा है ना, ये आपका मेंस का स्कोर है। लेकिन अब हिसाब ये लगाया आयोग ने कि भाई हमारे पास में इतनी वैकेंसी है और वैकेंसी के हिसाब से जो बीसीबी की जो कट ऑफ आ रही है वो 60 नंबर निकल के आ रही है, 60 नंबर। अब देखो, अब 60 नंबर निकल के आती है ना, तो होगा क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं पेन को कर लेता हूँ चेंज, ध्यान से देखना भाई। 60 नंबर निकल के आ रही है, तो अब हमारे पास में ये बच्चा जो है सिलेक्ट होगा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा भाई। 63 नंबर वाला ये भी होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जो कोर्ट केस के जो 3 बच्चे थे ना, उसमें से 2 बच्चे ऐसे निकल के आए हमारे पास में जो कि कट ऑफ में जगह बना रहे हैं। अगर कोर्ट केस का मतलब जो परिणाम है वो इनके फेवर में आता है, तो इनको वैकेंसी के हिसाब से सीटें मिलेंगी। तो देखिए 2 सीटें होल्ड होगी यहाँ पे, इसका तो कोई कहानी नहीं है, इसको हटा देंगे, इसको तो पहले हटा देंगे। लेकिन ये 2 सीटें जो है ना, ये हो चुकी हैं होल्ड। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं आपको। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, अभी तक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, होल्ड कर देंगे। लेकिन सिचुएशन यहीं पे ख़त्म नहीं हुई भाई, ख़त्म यहाँ पे ये नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे अपनी जो भर्ती है उसमें 4 गुना का भी रूल है। अगर ये 2 सीटें होल्ड हो रही हैं, अगर इन केस कोर्ट इनको जजमेंट में बोल देता है कि भाई इनको जो है ना आप लीजिए, इनके जो है वो इशू बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ से नीचे के जो 55 नंबर कट ऑफ गई थी, जैसे एक ये था और एक ये 2 बच्चे हट जाएंगे। क्यों हटेंगे, क्योंकि इनको भाई 4 गुना में इनका नाम ही नहीं आएगा। फिर जब 2 बच्चे ये शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं तो 4 गुना में इनका नाम कैसे आएगा, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने का, यहाँ से हमने 2 सीटें होल्ड कर दी। अब हमने ये चेक किया कि यार 55 नंबर वाला जो है ना, इसके 70 नंबर आ रहे हैं, तो यार जगह तो ये भी बना रहा है मेरिट के अंदर, मेरिट में जगह तो ये भी बना रहा है। ठीक है, अब 56 वाला है 59 है, ये मेरिट में जगह नहीं बना रहा, इसको छोड़ दिया। अब 57 वाला है, इसके 62 हैं, ये भी मेरिट में जगह बना रहा है भाई। उसके बाद में 22 और हैं। अब देखो यहाँ पर 2 सीटें होल्ड हुई हैं, यहाँ पर भी 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये लास्ट वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सीटें और ये हो चुकी हैं, 2 सीटें ये हो चुकी हैं, 4 सीटें होगी होल्ड। नहीं भाई नहीं, 4 नहीं करेंगे इस केस में, सिर्फ और सिर्फ 2 ही करेंगे, क्योंकि पता है या तो ये 2 लगेंगे, अगर कोर्ट केस का जजमेंट आ गया तो ये दोनों लग जाएंगे, इनको हटा देंगे हम। अगर कोर्ट केस का जजमेंट अगर नहीं आया इनके फेवर में तो ये हट जाएंगे, दोनों ये लग जाएंगे। तो ये जो है ना सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अगर शायद नहीं समझे तो दोबारा से देख लेना। ये सिचुएशन जो है ना वो ऐसी है क्योंकि इसमें कम से कम सीटें होल्ड होंगी। अगर मान लो हमने 2 सीटें यहाँ पर भी होल्ड कर दी और 2 हमने यहाँ पर भी कर दी, 4 सीटें होल्ड होगी। ऐसे तो बहुत सारी सीटें होल्ड हो जाएंगी भाई, है ना, बहुत सारी सीटें होल्ड हो जाएंगी अगर ऐसे ही किया तो। क्योंकि ये रिजल्ट मतलब 2 सीटें यहाँ से होल्ड करना बेवकूफ़ी है, 2 सीटें यहाँ से करना, 4 सीटें होल्ड करना सिर्फ 2 वैकेंसियों के लिए, ये गलत है। क्योंकि फेवर में भी फैसला जो आएगा या तो इनके पक्ष में आएगा या फिर इनके पक्ष में आएगा। अगर इनके पक्ष में आता है तो लास्ट के जितने बच्चे कोर्ट ने अलाउ किए थे और जो मेरिट में जगह बना ली, जैसे 20 बच्चे ने मेरिट में जगह बना ली, तो वो 20 बच्चे नीचे के जो होंगे ना उनको हटाया जाएगा, क्योंकि वो बाद में मेरिट में नहीं बनाएंगे, 4 गुना में आए नहीं, जब कैसे बनाएंगे उनको। ठीक है, तो उस केस में डबल सीटें होल्ड नहीं हो सकती, सिर्फ या तो ये 2 होंगी या फिर ये दोनों होंगी। कॉमन कितनी है, 2।
ठीक है, तो यहाँ पर 2 सीटें होल्ड होंगी। अगर मान लो इन केस यहाँ पर तो 2 सीटें होल्ड होती, यहाँ पर एक ही सीट होती, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि 2 सीटें ही, यहाँ पर 3 सीटें नहीं होल्ड होती, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 2 सीटों में काम चल जाएगा, तो यहाँ पर 2 सीटें ही होल्ड होती। इस चीज़ को है ना, जो समझ गया है वो तो आज समझ चुका होगा कि रिजल्ट में कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है। रिजल्ट इतनी आसानी से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई हर एक पॉइंट का, हर एक रोल नंबर को बारीकी से चेक किया जा रहा है, जो कि लास्ट मतलब स्टेज के ऊपर जो नंबर है ना, जो लास्ट स्टेज के ऊपर जो नंबर है, जैसे मान लीजिए BCA में है, BCB में है, ये 5 ग्रुप जो मैंने बताए थे, उन 5 ग्रुप के जो लास्ट के जो नंबर हैं उनको बारीकी से चेक किया जा रहा होगा मैन्युअली, क्योंकि हर चीज़ को एक कोडिंग तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो उनको मैन्युअली भी चेक किया जा रहा होगा कि कभी गलती से भी गलती ना हो जाए। ठीक है, तो यही मतलब रीज़न है जिसके पीछे जो है इतनी लंबी राम कहानी चली हुई है, क्योंकि इतना आसान जितना आपको दिख रहा है ना, ये रिज़ल्ट बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है भाई, तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, और शायद आप समझ भी गए होंगे, और कुछ महान भोग तो अभी भी नहीं समझे होंगे, तो भाई उनको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो समझ गए हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझे हैं वो भाई या तो दोबारा देख लेना, या फिर कोई बात नहीं, रिजल्ट तक वेट कर लो, तो बाद में समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये वीडियो थी जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।